नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी किस हद तक बढ़ रही है, ये हम सब जो है इससे भलीभांति परिचित हैं। विशेष प्रकार से आज हम डेंटल सर्जन्स की बात करने जा रहे हैं जो 25 साल हो गए हैं रोजगार का इंतजार करते हुए। हालांकि पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जो है वादा भी किया था कि इन लोगों को जो है नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है इन्हें नौकरियां कोई भी सरकार देने में सफल नहीं हो पाई है। आइए जाने की कोशिश करते हैं किन किन मुश्किलातों का दौर जो है उसका सामना करना पड़ा, जाने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक मट्टू है। मैं डेंटल सर्जन एसोसिएशन से ही हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कई सालों से पोस्टें निकली नहीं है और बड़ी बुरी हालत है डेंटल सर्जन्स की। इवन ब्रेड एंड बटर कमाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। प्राइवेट क्लिनिक्स में कुछ काम नहीं है क्योंकि हर एक आदमी प्राइवेट जो पेशेंट है प्राइवेट ये कर नहीं सकता। तो अभी रिसेंटली जो एनसी की गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने हमसे वादा किया, हमारे पास ट्वीट भी है। तो एनसी गवर्नमेंट ने हमें ये बोला था कि जो इमीडिएटली जैसे ही हमारी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है तो हम आपकी जो प्रॉब्लम है डेंटल सर्जन की वो सॉल्व करेंगे। 18 साल हो गए हैं, 18 साल तक कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं निकाली गई। जी, 18 साल से हमारी जो है कोई भी पोस्ट गवर्नमेंट ने नहीं निकाली। हम हर एक लेवल पे अपने लिए लड़ते रहे हैं और कभी पीछे हटे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ झूठी एश्योरेंसेस दी गई हैं। तो हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि अभी हम जेएंडके के ही बच्चे हैं, हम अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से करके आए हैं, पैसे इतने लगाए हैं, बच्चे दर-बदर हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो अगर अभी भी कुछ नहीं होगा तो फिर क्या फायदा हमारी डिग्री करने का। तो आप देख सकते हैं कि डेंटल सर्जन जो है लंबे समय से जो है मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी जो है नौकरी करने का अवसर दिया जाए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रिया। तो प्रिया जी, क्या मुश्किलातों का दौर जो है सामना करना पड़ रहा है? सर, मुश्किल आते हैं, जॉब नहीं है, इतना पढ़ लिख के अगर मतलब बीइंग ए डॉक्टर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इससे ज्यादा सोसाइटी में शर्मिंदगी की बात कोई नहीं होती है। हर कोई मुंह पे बोलता है, हर कोई मतलब कुछ भी कर लेना, डेंटिस्ट्री नहीं करना। डेंटल सर्जन जो है वो सबसे बकवास प्रोफेशन है, सबसे कॉस्टली प्रोफेशन है और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड इस समय डेंटल सर्जन है। हजारों प्रोफेशनल्स जो हैं हर साल जो है वो निकलते हैं, लेकिन रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। जी, किसी को नहीं मिल रहा है। 7000 से ज्यादा डेंटल सर्जन हमारे अनएम्प्लॉयड और हर साल जो है 150 से 200 डेंटल सर्जन क्रिएट हो रहा है। इतनी कहाँ जाएंगे इतने डेंटल सर्जन? पहले वाले एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, हर साल और जनरेट हो रहे हैं। कहाँ जाएगी डेंटिस्ट्री, किस लेवल पे जा रही है? तो कहीं ना कहीं जो डेंटल सर्जन्स हैं ओवर एज भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए जो नौकरी पाने का सपना है वो बंद भी हो रहा है। किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर अमन शर्मा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ओवर एज भी हो रहे हैं। सर, हर स्टेट पोस्टें निकाल रही है। अभी बिहार में 808 पोस्टें निकली हैं, यूपी में निकल रही है, हरियाणा में निकल, सिर्फ हमारी स्टेट का पोस्ट नहीं है, हमारी स्टेट का फंड्स नहीं है। अगर इनको सरकार को पहले नहीं पता था कि हमारे पास निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये इन्हीं के ट्वीट्स है ना, इन्हीं के मैनिफेस्टो है ना सर, जो हम लेके आए हैं। ये अपने वादे से मुकर रहे हमारे मुख्यमंत्री, हम इनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे? 18 साल हो गया सर वेट करते करते इनसे। ये जब जाते हैं हम इंश्योरेंस देंगे आपको, हम सोचेंगे कब तक सोचेंगे सर? 18 साल बहुत होते हैं सोचने के लिए। हम हर एक सरकार के पास गए हैं, हम हर एक हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, हम एलजी साहब के पास गए हैं, बस हमें एश्योरेंस ही मिला। वो एश्योरेंस से घर नहीं चलता सर, खाली पेट घर नहीं चलता है। हम हर गली में क्लिनिक खुल गया सर, टेक्नीशियन तक क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, कहाँ से आएगा इतना पेशेंट सर? अभी भी सरकार जो है गौर नहीं करती है, क्या कदम जो है आप लोगों द्वारा उठाया जाएगा? सर देखिए, अभी भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुना, ये सर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है जिसपे वो खुद बोल रहे हैं कि 7000 से ज्यादा डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयड, अनफॉर्चुनेट है। अभी भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुना, फिर हम जीडीसी का क्या फायदा है? गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाने का क्या फायदा? हर एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में 50 लाख का खर्चा है। वो पैसा कहीं और रिक्रूट कीजिए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्यों वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पैसा? अगर रोजगार नहीं दे सकते तो ये कोर्स बंद कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब हर साल 200 से ज्यादा डेंटिस्ट ये ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर आप पोस्ट है 18 साल कम टाइम नहीं होता है। आज 18 साल हो गए इस चीज को। आपने कब पास आउट किया था? सर, मैंने 2016 में पास आउट किया और तब से अभी तक हमने पिछली बारी 2019 में भी हम कम से कम 60 दिन हम फ्लैट में बैठे थे। उस टाइम एलजी सर आए, उन्होंने कहा हम आपकी पोस्टर निकालेंगे। तो किस तरह से गुजारा हो रहा है? सर बस चल रहा है, वही बेटर ब्रेड एंड बटर चल रहा है सर, क्योंकि हर कोई पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। डेंटल ट्रीटमेंट एक रूट कैनाल 4000 5000, हर पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता 5,000 ट्रीटमेंट। 7000 जो है आपके कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल, तो क्या लगता है कि सरकार जो है 7000 पोस्टें क्रिएट नहीं कर सकती? सर कुछ इनिशिएटिव तो सर कुछ लें।
अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है तो कुछ तो उनको नॉलेज में होगा। उन्होंने इतना सारा लिखा है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रखेंगे, पीएचसी में रखेंगे, तो कुछ तो उन्होंने भी ग्राउंड में कुछ तो चेक किया होगा। कुछ सर एनआरएचएम सर कुछ इनिशिएटिव तो लें सर, वो बिल्कुल ही मतलब साइलेंट हो गए सर, बिल्कुल बोल के। 500 पोस्टें निकाले, एग्जाम कंडक्ट कराए, स्टार्ट तो ले। अभी पहले सर ये 3-4 साल पुराना डाटा 7,000, अब तो 10,000 भी क्रॉस हो चुका होगा, लेकिन सरकार इनिशिएटिव ही नहीं लेती है, सिर्फ वादे ही वादे। 18 साल जो है एक पीरियड होता है। 18 साल से जो है कोई भी पोस्ट जो है वो क्रिएट नहीं की गई है, कोई भी वैकेंसी जो है वो निकाली नहीं गई है। कहीं ना कहीं जो है ये जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं ये काफी परेशानियों का सामना करना इन्हें पड़ रहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने एश्योरेंस भी दी थी, और समय समय पर जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी जो है इन्हें एश्योरेंस दी थी, लेकिन आज तक जो है कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी जो है किस हद तक बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो है ये लोग सफर हो रहे हैं। हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर से अपील करना चाहते हैं कि डेंटल सर्जन्स की तरफ जो है विशेष ध्यान केंद्रित करें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी ऋतुष गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।